मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए एकता टीम निरंतर प्रयास कर रही है। दोस्तों, उसमें करना मुख्यमंत्री को ही है और मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे तो ये मामला हल हो जाएगा और मुख्यमंत्री जी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों, जैसा कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों की समस्या का हल निकालेंगे। मंत्री जी ने भी कहा है कि आपकी समस्या का समाधान होगा। आश्वासन मिल रहे हैं दोस्तों, अभी कार्य नहीं हो पाया है, लेकिन कार्य भी होगा हम लोगों का। और जो अधिकारी महोदय भी हैं, उन्होंने अपना कार्य कर दिया है जो उनको करना चाहिए था। उन्होंने अपना कार्य बखूबी निभाया है और आपके पूरे प्रस्ताव को तैयार करके, जैसा कि एक बार आपने सुना होगा कि माननीय मंत्री महोदय जी ने एक वीडियो संदेश जारी किया था। उसमें कैबिनेट मंत्री, संबंधित विभाग के अधिकारीगण सभी लोग उपस्थित थे। उसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई थी और माननीय मंत्री जी से भी हमारी बात हुई थी और अधिकारी महोदया को उन्होंने कहा कि आपको मैंने कहा था कि आप इसका पूरा प्रोसीजर तैयार करें। 274 करोड़ के आसपास बजट की बात उन्होंने की थी। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आपका काम अधिकारियों के द्वारा पूर्ण कर लिया गया है और अब जो कुछ भी कार्य है माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद होना है। और मुख्यमंत्री जी अगर आदेशित कर देते हैं तो अधिकारीगण भी आपके काम को जल्दी से फाइनल कराएंगे, ऐसी उम्मीदें हैं। क्योंकि कोई अधिकारी ये नहीं चाहता है कि कोई शिक्षक परेशान रहे, क्योंकि जो जिस विभाग में होता है उस विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के परिवार के बराबर होते हैं। कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो अपने एटीट्यूड में रहते हैं, वो उनका स्वभाव रहता है, वो किसी भी विभाग में रहें। लेकिन मुझे लगता है कि अब हम लोगों का समय धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो हम लोगों की मांग थी वो मांग पूरी होने वाली है और इस पर हो सकता है कुछ जल्दी ही फैसला हो जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 तारीख को लखनऊ के माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में बकाये को लेकर के 8 तारीख को सुनवाई होनी है। और आप लोग दुआ करें कि 8 तारीख को हम लोगों के पक्ष में फाइनल डिसीजन आ जाए और वो डिसीजन इस तरह से आए कि सरकार उसको मानने के लिए बाध्य हो जाए और सरकार को मानना पड़े। मुझे अपने देश के न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है और योगी जी के सरकार पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों का कार्य होगा। थोड़ा समय लग रहा है दोस्तों, आप लोग थोड़ा धैर्य बनाएं, काम हम लोगों का होगा। लेकिन मैं उन शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि जो पहले आधुनिकीकरण स्कीम के तहत पढ़ा रहे थे, आज वो एडेड मदरसों में हो गए हैं। एडेड मदरसों में रह करके अभी भी वो आधुनिकीकरण शिक्षक बन करके और अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें करते हैं। हालांकि मैं अनाप शनाप बातें नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, मैं अपना दायरा समझता हूं और मेरा संस्कार ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए अशोभनीय भाषा का प्रयोग करूं और ना मैं करूंगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आधुनिकीकरण शिक्षक है साहब, ये सभी चीजों को जानता है, सभी परिस्थितियों से वाकिफ है, क्योंकि लगभग 8 सालों से इसने कौन अपना है कौन पराया है
सबको इसने पहचान लिया है और देख लिया है। और मैं आज ज्यादा बात न करते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसे लोगों से सावधान रहें, और ऐसे लोग आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। और किसी के भी बातों में आकर के अनाप शनाप बकना यह हमारा काम नहीं है। और मैं अपने उन सभी शिक्षक साथियों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी व्यक्तिगत को या किसी सार्वजनिक को, किसी भी व्यक्ति को अगर आप अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं तो ये आप अपना तो अपमान कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अपने संस्कारों का भी अपमान कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आपको विरोध करना है, आप संवैधानिक दायरे में रहकर के विरोध करें। अगर आप संवैधानिक दायरे में रहकर के विरोध नहीं करेंगे तो यह आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हर चीज के लिए नियम बनाया गया है, हर चीज के लिए कानून है। अफवाहों पे ध्यान न दें, अफवाह फैलाने से पहले उसकी जांच कर लें कि यह सही है या गलत है। बातों को तोड़ मरोड़ के न पेश करें। जो बातें लीगल है उसी बातों को करना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि आधुनिकीकरण शिक्षकों के कई संगठन हैं और कई संगठनों के नेता इन आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा खेला किए हैं और वो सब धीरे धीरे करके सामने आ रहा है और आप लोग उस हर एक चीज से वाकिफ भी हैं, तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इनको भी सोचना चाहिए कि इन शिक्षकों की क्या गलती है, इनके साथ आप इतना बड़ा धोखा क्यों कर रहे हैं। ऐसे तमाम संगठन बने उस समय और सब ठेका लेकर के बैठे हुए थे। आज उन शिक्षकों के जिंदगी के साथ उन्होंने जो खिलवाड़ किया है वो कहीं समाने भर का नहीं है दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया भी है, आप लोग जानते भी हैं। और ये सब चीजें उन शिक्षकों के लिए करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा है। और आज अगर वो शिक्षक आपके भरोसे बैठा हुआ है और कल अगर जो शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं उनका पैसा आता है और उन शिक्षकों का पैसा नहीं आता है जिन शिक्षकों को आप लोगों ने ठगा है, तो फिर आपके लिए क्या होगा। उस शिक्षक के दिल पर क्या गुजरेगी, उसके परिवार पर क्या गुजरेगी। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? अगर नहीं सोचा तो अभी भी उन शिक्षकों के भ्रम को आप दूर करें और उन शिक्षकों को सही रास्ता बताएं। अगर कोई शिक्षक मिसगाइड हो रहा है या उसको कोई मिसगाइड करने का प्रयास कर रहा है तो दोस्तों मैं आप लोगों से सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग उस शिक्षक की मदद करें और सही दिशा दिखाएं। दोस्तों एक बार पुनः मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपकी स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर चलाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और आपका बकाया भी मिलेगा, क्योंकि न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। न्यायपालिका पर ही पूरा देश चलता है। 8 तारीख को हो सकता है हम लोगों के पक्ष में कोई बढ़िया फैसला आ जाए और कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री जी उस फैसले को मान करके और हम लोगों का बकाया दे दें और हम लोगों की स्कीम भी चलाएं। हम लोग किसी विशेष व्यक्ति के विरोधी नहीं है और ना हम लोग किसी पार्टी के प्रचारक हैं। जो हम लोगों का कार्य करेगा हम लोग उसका गुणगान करेंगे, उसका नाम लेंगे, और जो हम लोगों का कार्य नहीं करेगा, हम लोगों के रास्ते में जो रोड़ा बनेगा उसका हम लोग मुखालफत करेंगे। उसके लिए हम लोग
तैयार हैं। अगर मुख्यमंत्री जी हम लोगों का कार्य कर देते हैं तो हम लोग डोर टू डोर मुख्यमंत्री जी का कैंपेन करेंगे और मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए कामों की सराहना करते हुए उनके लिए हम लोग प्रचार भी करेंगे। लेकिन अगर नहीं होता है तो हमारा संगठन भी उस पर फैसला ले सकता है। जो संगठन करेगा उस हिसाब से हम लोग चलने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपसे मैं कहना चाहता हूं एक बार फिर कि आप लोग परेशान ना हो, ये स्कीम हम लोगों की चलेगी, बकाया भी मिलेगा और आप धैर्य बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।